excellent learning educational videos. आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले वर्जिलियस की 1815 में जो धारणा थी वो ये थी कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका निर्माण प्रयोगशालाओं में नहीं कर सकते हैं। इनका निर्माण केवल जीवधारी स्रोत यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही संभव होता है। इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए इसे जैव शक्ति सिद्धांत विटल फोर्स थ्योरी कहा गया। यानी वर्जिलियस ने कहा कि जो जीवधारी स्रोत हैं उन्हीं से कार्बनिक यौगिक बनते हैं, यह एक जैव शक्ति है। इसीलिए इस सिद्धांत को भी जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। कार्बन से जो यौगिक बनते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक, और कार्बनिक यौगिकों के जो अध्ययन हम करते हैं उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। लेकिन उसके बाद 1828 में वॉलर ने अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को गर्म किया और उससे प्रयोगशाला में पहली बार कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। यहाँ हम समीकरण में देख सकते हैं कि अमोनियम सल्फेट पोटेशियम साइनाइड के साथ मिला करके अगर हम उसको गर्म करते हैं तो अमोनियम साइनेट बनता है, और अमोनियम साइनेट को और अधिक गर्म करने पर हमें यूरिया प्राप्त होता है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक होता है। तो वॉलर की खोज से जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया, क्योंकि जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार तो हम प्रयोगशाला में उसे बना ही नहीं सकते, जबकि वॉलर ने पहली बार प्रयोगशाला में इसका निर्माण कर दिया था। वॉलर के प्रयोग के बाद कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनने शुरू हो गए। हम जो दैनिक दिनचर्या में कई कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, जैसे अनाज, टेबल, कुर्सी, पेट्रोल, रसोई गैस, कागज़, प्लास्टिक, कपड़े, तेल, साबुन, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, पेंसिल, रबर इत्यादि सभी में कार्बन का तत्व पाया जाता है। आवर्त सारणी में हमने देखा था कि कार्बन परमाणु जो है वो 6 नंबर पर पाया जाता है, यानी इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसमें अद्भुत गुण होते हैं, अद्भुत गुणों वाला तत्व माना जाता है। इसका आकार छोटा होता है। ये सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड के द्वारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण भी कर सकता है। कार्बन परमाणु के कई विशिष्ट गुण होते हैं जिसके कारण ये कई यौगिकों का निर्माण करता है, और इसकी संख्या इतनी अधिक होती है कि अन्य जो दूसरे तत्व होते हैं उनके द्वारा बनाए जाने वाले यौगिकों की तुलना में इसकी संख्या कई गुना अधिक होती है। कार्बन परमाणु की विशेषताएं। यहाँ हम देखते हैं कि जो आवर्त सारणी होता है उसमें यह जो कार्बन परमाणु होता है यह 6 नंबर पर पाया जाता है, 6 नंबर पर स्थित होता है, यानी इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो होता है 1s2, 2s2 और 2p2, यानी अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो p ब्लॉक में जाता है। कार्बन की जो संयोजकताएं होती है वह 4 होती है। यह अपनी इस तरह से 1, 2, 3 और 4 चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए यह कई तरह के अणु का निर्माण करता है। जैसे पहला हम देखते हैं कि यह कार्बन या तो एकल बॉन्ड के द्वारा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा 4 तत्वों के साथ जुड़ जाता है और अणु का निर्माण करता है। जैसे सिंगल बॉन्ड के साथ ये हाइड्रोजन के साथ अगर जुड़ जाए तो यह 4 हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएंगे और यह मीथेन का निर्माण करेगा। इसी तरह से यह हम देख सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का निर्माण करता है, जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। या फिर दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि कार्बन एक बॉन्ड के द्वारा तो किसी अन्य तत्व से और डबल बॉन्ड के द्वारा, इस तरह से 4 वैलेंसी हो गई, 1, 2, 3, 4,
जुड़ करके भी यौगिक का निर्माण करता है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पर कार्बन एक एक बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन के साथ और डबल बॉन्ड के द्वारा यह ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो चुकी है, 1 2 3 4। या अन्य तरीका ये हो सकता है इसका कि कार्बन एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा और एक ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा किसी तत्व के साथ जुड़ करके अणु बनाता है। जैसे सिंगल बॉन्ड के द्वारा यह जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा इसने बॉन्ड बनाया साइनाइड के साथ, CN के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ चुका है ये। तो इस तरह से इसकी चारों वैलेंसी 1 2 3 और 4 सेटिस्फाइड हो चुकी है और इसने हाइड्रोजन साइनाइड HCN का निर्माण कर लिया है। एक चौथी कंडीशन हम यहाँ देखते हैं, वो ये हो सकती है कि कार्बन 2 डबल बॉन्ड के द्वारा किसी अन्य अणु के साथ, किसी अन्य तत्व के साथ जुड़ करके अणु का निर्माण करता है। जैसे डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन से जुड़ गया है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर भी ऑक्सीजन से जुड़ गया है। तो इस तरह से इसने CO2 का निर्माण किया। इस CO2 में 2 डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड हो चुकी है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो चुका है। अब जो नेक्स्ट इसकी विशेषता है वह है कि कार्बन की जो ज्यामिति होती है वह चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय ज्यामिति का तात्पर्य है इस तरह से, यह कार्बन है, एक बॉन्ड इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह से और ये, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पर देखते हैं 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अब समचतुष्फलक क्या होता है, इसकी परिभाषा। तो ऐसा चतुष्फलक जिसमें 4 त्रिभुजाकार जो फलक होते हैं, 4 त्रिभुजाकार फलक हैं और उनमें से अगर हमने एक को आधार मान लिया है और इसके 3 कोनों को एक शीर्ष पर मिला दें तो एक 3 त्रिभुजाकार फलक बन जाता है। अब इनको आपस में हम मिला दें ऐसे, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। तो यह जो एक पिरामिड के जैसी आकृति बनती है, ये फलक जो बन गए हैं 3 त्रिभुजाकार, 1 2 और दूसरा उस तरफ है 3। तो इस ज्यामिति को हम कहते हैं समचतुष्फलक। तो आज हमने देखा कि कार्बन की क्या क्या विशेषताएं हैं और उससे पहले हमने ये जाना था कि किस तरीके से बर्जीलियस ने सबसे पहले कहा था कि ये जीव शक्ति सिद्धांत दिया था कि इसको हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, ये जीवधारी स्रोतों से ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद वॉलर ने 1828 में इसका खंडन किया, प्रयोगशाला में इसका निर्माण कर लिया और उसके बाद हमने देखा कार्बन परमाणु की विशेषताओं के बारे में। इस चैप्टर का शेष भाग हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।